student, I hope you would have revised the previous lesson. Today our topic is use of there. The word there does not refer to a place. जो बेसिकली वर्ड देयर होता है वो यहाँ पे जगह को रेफ़र करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इट शोज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग। ये हमें किसी चीज़ की मौजूदगी के बारे में बताता है। और ये आमतौर पर रियल सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट यानी जिसकी बात की जा रही होती है, वो वर्ब के बाद आता है। द वर्ब एग्री विद द रियल सब्जेक्ट। इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दूँ तो वो ये होगी कि इसमें जो देयर है, वर्ड देयर, जिस तरह हम यूज़ ऑफ इट करते हैं, जैसे वेदर की बात कर लें, टाइम की बात करें, तो हमारे पास कोई स्पेसिफिकली सब्जेक्ट नहीं होता तो हम यूज़ ऑफ इट करते हैं। इसी तरह अगर हम देयर की एग्जांपल लें तो हमारे पास स्पेसिफिकली कोई सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता तो हम देयर लगा देते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि देयर आर सम पीपल इन द क्लास, स्पेसिफिकली सब्जेक्ट नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने पहले रेफ़र करने के लिए वहाँ पर देयर लगाया। अब देयर टेंस के लिहाज से भी रेफ़र किया जाता है। जैसे देयर अगर प्रेजेंट की बात की जाएगी तो देयर के साथ हम इज़ या आर अप्लाई कर देंगे। पास्ट की बात की जाएगी तो देयर के साथ वॉज या वर अप्लाई हो जाएगा। फ्यूचर की बात होगी तो देयर विल बी लग जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की टेंस होगी तो देयर हैव बीन लगा दिया जाएगा। अब इसी को देखते हुए हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं कि देयर का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। देयर डैश या न्यू पिक्चर एट द सिनेमा, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट की बात की जा रही है कि पिक्चर सिनेमा में लगी है, तो हम क्या अप्लाई कर देंगे, देयर इज़। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, देयर डैश सेवरल पीपल एट द पार्टी। जैसे कि पार्टी रूटीन की बात नहीं होती, कभी कभार की जाती है, तो डैट्स वाई हम इसको पास्ट के अंदर ले जाएंगे। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे पास्ट के साथ ही वर्ब का वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि सेवरल पीपल। बेसिकली जो हमारा सब्जेक्ट है वो सेवरल पीपल है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर वर्ब अप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट है, देयर डैश अ लॉट ऑफ वर्क फॉर अस टुमोरो। वर्ड टुमोरो हमें जाहिर कर रहा है कि फ्यूचर की बात की जा रही है। तो जब फ्यूचर की बात की जाती है तो हम क्या लगा देंगे, देयर विल बी। नाउ मूव टू द इंटेंसिव कोर्स इन इंग्लिश एंड गो टू द पेज नंबर 27। स्टूडेंट, जैसा कि स्ट्रक्चर जो है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी गई है। Now student, move to the written part. Add the correct form of there is to the following. अब according to the tense there is भी आ सकता है, there have been भी आ सकता है, there were भी आ सकता है और there will be भी आ सकता है। The first one is dash no fruit on that tree for many years। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया, जब टाइम मेंशन किया जाए, for many years टाइम को रेफर कर रहा है, तो उसके मुताबिक हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगा देंगे, there has been। The next one is dash only a small path here 2 years ago। The words ago past indefinite को रेफर कर रहा है, तो हम क्या लगा देंगे, there was। The third one is dash a bus coming now। The word now present continuous को रेफर कर रहा है, that's why we apply there is। The next one is some apple in this bag when I came in। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका प्रीवियस पार्ट जो है वो पास्ट में किया गया है। जब एक क्लॉज पास्ट में हो तो नेक्स्ट वाली क्लॉज भी पास्ट के मुताबिक की जाती है, तो हम क्या लगा देंगे, देयर वर मैंने क्यों अप्लाई किया, वो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सम एप्पल्स की बात की जा रही है, ज़्यादा एप्पल्स की बात की जा रही है। ये आप लोगों ने मंगवाई हो जैसे डैश सम एप्पल इन दिस बैग व्हेन आई केम इन। इसका एक क्लॉज जो है पास्ट में की गई है। जब एक क्लॉज पास्ट में हो तो प्रीवियस क्लॉज को भी हम पास्ट में करते हैं, तो हम क्या लगा देंगे, देयर वर। स्टूडेंट, यहाँ पे वर इसलिए लगाया गया है क्योंकि एप्पल जो है वो ज़्यादा है, डैट्स वाई आई अप्लाई वर। द नेक्स्ट वन इज
डैश अ लॉट ऑफ वर्क फॉर अस टुमारो। द वर्ड टुमारो रेफर कर रहा है फ्यूचर को, तो हम क्या लगा देंगे, देयर विल बी डैश नो प्लेस लाइक होम। प्रेजेंट की बात की जा रही है कि घर जैसी कोई जगह नहीं है। देयर इज नो प्लेस लाइक होम। द नेक्स्ट वन इज नो बॉडी इन द हाउस व्हेन आई गॉट होम। नेक्स्ट वाली क्लॉज पास्ट में है तो प्रीवियस क्लॉज भी पास्ट के मुताबिक आ जाएगी, तो हम क्या लगा देंगे, देयर वॉज डैश ऑफन अ रेनबो आफ्टर अ रेन। प्रेजेंट की बात की जा रही है क्योंकि जब भी बारिश होगी उसके बाद रेनबो पेयर हो जाएगी, तो प्रेजेंट के मुताबिक देयर इज डैश अ फ्यू पीपल हेयर अ मोमेंट अगो। पास्ट की बात की जा रही है, वर्ड अगो हमें पास्ट रेफर कर रहा है, लेकिन अ फ्यू पीपल ज़्यादा लोग हैं, इसलिए हम यहाँ पे देयर वॉज की बजाय देयर वर अप्लाई करेंगे क्योंकि लोग ज़्यादा है, एक से ज़्यादा की बात की जा रही है। डैश नो रेन सिंस लास्ट वीक, क्योंकि यहाँ पे टाइम की बात की जा रही है, जैसे कि पहले ही कहा था जब टाइम की बात की जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लगा देते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, देयर हैज बीन मैच द फॉलोइंग सेंटेंस इन द टू कॉलम। जैसे कि प्रीवियस पार्ट ऊपर किया गया है, इसी तरह हमने जहाँ पे पास्ट की बात होगी उसको पास्ट के साथ, प्रेजेंट को प्रेजेंट के साथ, तो फ्यूचर को फ्यूचर के साथ हमने मैच कर देना है। जैसे फर्स्ट वन इज देयर इज, प्रेजेंट की बात की जा रही है तो हम क्या कर देंगे, देयर इज नो वन एट होम नाउ, तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे, फर्स्ट। बाकी भी इसी तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। स्टूडेंट आप देख सकते हैं जैसा कि कॉलम जो है वो मैच किया जा चुका है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इसको पहले ही मैच कर चुके होंगे। अब इसको टैली कर लें, अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो इसको आप फिल्टर कर लीजिए। नाउ मूव टू द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में जो वन बेसिक थिंग हमें बताई जा रही है वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताई जा रही है। किसी भी सेंटेंस में समटाइम टू ऑब्जेक्ट आ जाते हैं और उसमें हमें बताना होता है कि वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हाट और whom। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो हमें किसी चीज़ यानी व्हाट और whom यानी किसको, क्या है, उसका आंसर देता है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अली इज सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, गिविंग वर्ब, हर ये भी यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है और आ बुक भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब आया हमने ये देखना है कि हमारे पास इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। जैसे कि ऊपर बताया गया है, जो चीज़ हमें व्हाट और whom का आंसर देगी वो होगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आ बुक, वो क्या दे रहा है, यहाँ पे हमें व्हाट का आंसर क्या दे रही है, आ बुक, तो आ बुक क्या हुआ हमारे पास, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ऑल ऑफ अस, ये पूरा क्या हो गया, सब्जेक्ट, वॉच हमारा वर्ब, वॉच्ड यू यानी वो सारे लोग किसको देख रही हैं, होम का आंसर आ गया किसको देख रही हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ मूव टू द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अ नाउन और प्रोनाउन दैट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज गिवन टू। जैसा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है और वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उस इंसान के लिए या उस नाउन या प्रोनाउन के लिए बनाया गया हो या उसके लिए वो अमल किया गया हो, उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। नाउ मूव टू द एग्जाम्पल। इसके थ्रू ये कॉन्सेप्ट आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। माई सिस्टर इज सब्जेक्ट, केक इज वर्ब, अली इज ऑब्जेक्ट, अ पीस ऑफ केक इज ऑल्सो अ ऑब्जेक्ट। अब हमने इसमें देखना है, हमारे पास टू ऑब्जेक्ट शो हो गए, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। वर्ड का आंसर क्या दे रहा है, अ पीस ऑफ केक, क्या दिया जा रहा है, अ पीस ऑफ केक, हमें वर्ड का आंसर दिया तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब किसको दिया जा रहा है, किसके लिए काम किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है, अली के लिए किया जा रहा है, तो अली क्या हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। द टीचर इज सब्जेक्ट, told is verb, them is object, a story is also a object।
वो क्या सुना रही है, टीचर हमें क्या सुना रही है, एक स्टोरी सुना रही है, क्या का आंसर दिया, तो आ स्टोरी हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको सुना रही है, देम यानी हमें सुना रही है, हमारे लिए काम हो रहा है, तो हमारा देम क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट जैसे कि स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, अब हम सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। रीराइट द फॉलोइंग इनटू अ क्वेश्चन फॉर्म एंड प्रोवाइड आंसर। शी इज़ बेकिंग मी अ केक, एग्जाम्पल में आपको बताया जा रहा है, बाकी इसी एग्जाम्पल के थ्रू आपने बाकी पार्ट भी सॉल्व करना है। इज़ शी बेकिंग मी अ केक, क्वेश्चन मार्क, पॉजिटिव में आंसर जाएगा तो यस शी इज़, अगर नेगेटिव में होगा तो नो शी इज़ंट। इसी तरह मैं एक आपको सॉल्व करके बता रही हूँ, बाकी इसी पैटर्न के तहत आप खुद सॉल्व करेंगे। हमारा मेन वर्ब है इज़, तो हम क्या लगा देंगे इसको जुमले के स्टार्ट में, इज़ द, और नेक्स्ट वन जो वर्ड होगा उसको हम स्मॉल कर देंगे। इज़ द ओल्ड मैन टेलिंग हिज ग्रैंडसन अ स्टोरी, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, जो हमने आंसर देना है, यस यस कोमा ही इज। नेक्स्ट भी बिल्कुल इसी पैटर्न के थ्रू सॉल्व किया जाएंगे। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उसी पैटर्न के थ्रू ये बाकी एग्जाम्पल भी सॉल्व कर दी गई हैं। इसको टैली कर दीजिए, बहुत से स्टूडेंट इसको पहले ही कर चुके होंगे। मेक अ सेंटेंस यूजिंग द पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर 13 टू डिस्क्राइब ईच ऑफ द पिक्चर। जैसे ही हमने पीछे ये स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया, उसी के मुताबिक हमने पिक्चर को भी डिस्क्राइब करते हुए इसका एक सेंटेंस बनाना है। स्टूडेंट एक एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ, बिल्कुल इसी पैटर्न के थ्रू आप लोग बाकी एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। अली इज राइटिंग हिज फ्रेंड अ लेटर। नेक्स्ट वन को सॉल्व कीजिए। स्टूडेंट मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस पार्ट को सॉल्व कर चुके होंगे। अब अपने इस काम को टैली कर लीजिए, अगर कोई मिस्टेक है तो उसको फिल्टर कर लीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये सब कुछ आपकी असेसमेंट में इंक्लूड है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।